मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया। कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी के इजलास तब्दील कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। अस्करी क़यादत पार्लियामानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से आगाह करेगी, जबकि इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लियामानी लीडर्स भी शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लियामानी रहनुमाओं को मुल्की, दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले भी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। PTI ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को दे दिए। इजलास में शिरकत के लिए बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्तीखेल, अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए। दहशतगर्दी के मामले को संजीदा लेने की जरूरत है। मुल्क में जो भी दहशतगर्दी से जान गंवाता है वो पाकिस्तानी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुल्क को दहशतगर्दी के खतरात का सामना करना पड़ रहा है। हम मामला सियासी कमेटी के सामने रखेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते। जाली अकाउंट्स को हमारी सोशल मीडिया ऑफिशियल टीम से मंसूब किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे बच्चे उठाए गए ये काबिल मजम्मत है। PTI के रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, आप नौजवानों के साथ जिद लगाकर बैठ गए हैं कि वो आपको मान ले, लेकिन नौजवानों को अपने हुकूक का मालूम है। जो बच्चे अगवा हुए हम उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। इसके बयानात खित्ते में अमन की राह में रुकावट बन रही हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का हामी है। भारतीय वज़ीर आज़म के हालिया बयान पर दफ्तर ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा कि भारत को इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया न सिर्फ झूठ पर मबनी है, बल्कि ये खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी खतरा साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद अपोजिशन की जानिब से मुस्ताफी होने के मुतालबे पर रद्द अमल। ख्वाजा आसिफ से पूछा गया, अपोजिशन सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार आपको करार देकर इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद बहुत से मामला ज़ेर गौर हैं। हमें जिंदा नुकसान आस्तीन के सांपों ने दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि सोशल मीडिया पर मुल्क की बदनामी की जा रही है। किसी मुल्क की सालमियत से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के शाना बशाना खड़े हैं। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम बनीगाला से गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सहाने के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तस्दीक आमेज मवाद शेयर किया। कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर करने में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ताहाल बहाल न हो सकी है। 4 बोगियां अब भी जाए वक़्वा पर मौजूद। तबाहशुदा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर मौजूद ज्यादातर बोगियों को मच मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैक बहाल होते ही ट्रेन को सिब्बी मुंतकिल कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिए गए। लकी मरवत के थाना गंबेला पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा। पेशावर में पुलिस चौकी मलाजई पर दहशतगर्दों के दस्ती बम से हमले। खैबर पुलिस चौकी बाईपास रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी हालत में फरार। जमरोद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों का हमला। जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।
दहशत गर्दी सूबाई नहीं कौमी मसला है। वफाक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन के बजाय सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल सामने आ गया। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। वफाक ने दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे के फंड्स रोक कर रखे हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा को अपने लोगों की नहीं अफगानियों की फिक्र है। उन्हें तकलीफ है अफगान शहरियों को वापस ना जाने दें। एक साल में पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 24 वाक़यात हुए। इन वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस पाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पंजाब की आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा हो रही हैं। आवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जनूबी अफ्रीका के आला दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान जनूबी अफ्रीका वफ्द ने पाक फिजाइया की पेशावराना काबिलियत और उसकी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के CEO जेरोमी कैपेल्स की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का IT के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान को कौमी और बैनुल-अक़वामी सार्फिन के लिए आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। कहा मुल्क के बासलाहियत नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लेस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वफ़द की पाकिस्तानी IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर अफराद की तारीफ। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क में बेरोजगार अफराद की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। एहसन इकबाल ने बताया कि बेरोजगार अफराद की असल तादाद के तयन के लिए 2021 के बाद सर्वे ही नहीं किया गया। 2021 के सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 6.3% है। मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद 2021 में 45,10,000 थी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह बता दिया मुलाजमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की कोई तजवीज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल अफराद के लिए अहम इक़दामात का ऐलान। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग और तशख़ीस और मुफ्त इलाज फराहम करने का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाज़िरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा 9 इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी मंजूरी दे दी गई। सिंध हुकूमत में महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने गैर ज़रूरी स्कूल इंतज़ामिया को ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ताल्लुक़ा ज़िला और डिवीजनल सतह पर गैर ज़रूरी स्कूल इंतज़ामिया कम की जाए। DEO एकेडमिक्स, DEO स्पोर्ट्स, DEO क्वालिटी इंश्योरेंस की असामियाँ ख़त्म की जाएँ। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा गैर ज़रूरी स्कूल इंतज़ामिया ख़त्म करने के लिए काम जारी है। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद के बाद पार्टी को पॉलिसी दे दी है। पार्टी को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। मेरा गवर्नर हाउस में मकसद बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनाना है। सिंध हुकूमत ने ईद पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। ट्रांसपोर्ट हुक्काम को किराया कंट्रोल करने के अहकाम जारी। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर को गैर ज़रूरी किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं। ख़वातीन की शादी का उनकी मौशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद भी बेटा वालिद का
जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस का फैसला सुनाते हुए वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। खातून को नौकरी देकर आपने फारिग कैसे कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। जवाब दिया गया कि खातून की शादी हो चुकी है और वालिद की जगह नौकरी की अहलियत नहीं रखती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि किस कानून में लिखा है कि बेटी की शादी हो जाए तो वो वालिद के इंतकाल के बाद नौकरी की अहलियत नहीं रखती। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून जाहिदा परवीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस निपटा दिया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस में मुसलसल गैर हाजिरी पर पीटीआई रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। एटीसी जज अब्बास ताहिर सपरा ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ केसेस पर समाअत की। अदालत ने वासिक कयूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दस्तयाब मुल्जिमान की हाजिरी के बाद दोनों केसेस पर मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी गई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना खन्ना और कोहिसार में मुकदमात दर्ज हैं। मेरे बयान से एफआईए अफसर की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत खा हूँ। अदाकारा नादिया हुसैन ने एफआईए से माफ़ी मांग ली। कहती हैं एफआईए हुक्काम को जालसाज के हवाले से मालूमात फराहम कर दी हैं। आला हुक्काम से अपील है जालसाजों से लोगों को बचाया जाए। एफआईए जालसाज के खिलाफ मेरी शिकायत पर काम करे। रमजान में महंगाई का तूफान बेकाबू, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में चीनी अब भी 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। एक हफ्ते में चीनी मजीद 9 रुपए 26 पैसे महंगी हो गई। पेशावर में भी सूरत हाल काबू से बाहर। दुकानदार की मनमानी रेट पर चीनी की फरोख्त। शहरियों के दुकानदारों से तल्ख कलामी, कहीं बहस तो कहीं झगड़े। शफाफ तरीके से रमजान पैकेज की तकसीम हुई। कम आमदन वाले तबके को रमजान में ज्यादा रिलीफ दिया गया। 21 लाख खानदान ब्रांच लेस तरीके से रकूम हासिल कर चुके हैं। मावन खुसूसी सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलू प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया गया। महंगाई और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। रमजान बाजारों से 65 लाख मुस्तहिक अफराद ने खरीदारी की। निस्फ रमजान मुबारक गुजरने के बावजूद सब्जी और फल की कीमतों को ब्रेक ना लग सके। गोश्त की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। एक हफ्ते में टमाटर 21 रुपए 37 पैसे, बॉयलर्स मुर्गी 30 रुपए 64 पैसे, जबकि बीफ 6 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। लाहौर की ओपन मार्केट में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में नुमाया कमी ना आ सकी। शहरियों को सस्ता बाजारों से भी ज्यादा फायदा ना मिल सका। अक्टूबर टेक सिंह इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया। खुफिया इत्तलात पर मुख्तलिफ गोदामों में छापे, भारी मिकदार में चीनी बरामद, कई अफराद गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 4500 थैले चीनी तहवील में ले लिए गए। मुतादिद गोदाम सील कर दिए गए। जखीरा अंदोजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कमिश्नर कराची ने वाज़ेह कर दिया। नौशेरा फिरोज की करोड़ा कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर आग लग गई। ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। वाक़े में 4 जानवर भी झुलस कर मारे गए। आग पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। गलियों में बहते तेल से आग गली में जगह जगह फैल गई। नौशेरा फिरोज और कंडियारों की फायर फाइटिंग टीम्स ने आग पर काबू पाकर करीबी आबादी को बड़े नुकसान से बचा लिया। चिलास में 0 पॉइंट के करीब अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब कोच एक दायरे से गुजर रही थी। अचानक बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात जारी। हादसे की वजूहात मालूम की जा रही है। कराची में शहाब साकिब के गुजरने का खूबसूरत नजारा कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया।
शहाब साकिब के गुजरने की वीडियो शहरियों ने मोबाइल फोन में कैद की। आसमान पर शहाब साकिब को गुजरते हुए रात 2:43 पर देखा गया। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक शहाब साकिब के वाकयात सालाना या बाकायदगी से कुछ वक्फों से होते रहते हैं। ऐसे आम जुबान में शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 663 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,16,199 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नई कीमत 3,14,800 रुपए हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 17 पैसे सस्ता 280 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया के तवील कामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। वो काफी अरसे से अलील थे और सांस की तकलीफ और जोड़ों के दर्द में मुब्तला थे। 56 साला नसीर सोमरो ने अपनी तवील कामती की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 7 फुट 9 इंच कैद के हामिल थे, जबकि इससे कबल पाकिस्तानी आलम चन्ना तवील कामत होने का एजाज रखते थे। अफगानी वजारत दाखिला ने वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी के इस्तीफे के हवाले से शाया होने वाली खबरें गलत और इनमें कोई सदाकत नहीं। मीडिया से दरख्वास्त है कि वो हक़ाइक़ को पेश करें और अफवाहों और प्रोपेगेंडे को फैलाने से गुरेज करें। अमेरिका ने यमन के साहिली शहर हुदैदा पर हमला कर दिया। हूसी रहनुमा अंसारुल्लाह अब्दुल मलिक समेत जावाहक अफराद की तादाद 53 हो चुकी है। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि इतवार को यमनी हूसियों के 11 ड्रोन मार गिराए हैं। हूसियों की जानिब से फायर किया गया एक मिसाइल यमन के करीब समंदर में गिरा। मिसाइल अमरीका के लिए बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर की रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमरीकी सदर के इक़दामात की हिमायत। सदर उर्दवान की शाम में इस्तेहकाम के लिए अमरीका तुर्क मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। अमरीका से F-16 तैयारों की खरीदारी को हतमी शक्ल देना भी जरूरी करार दिया। अमेरिका की जुनूब मशरकी रियासतों में तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 37 हो गई। दर्जनों जख्मी, सबसे ज्यादा अमवात रियासत लुइसियाना में हुई। मिट्टी के तूफान के सबब गाड़ियां उलट गई। मुख्तलिफ रियासतों में तूफान ने दर्जनों घरों को जमीन बोझ कर दिया। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 100 मकामात पर आग भी भड़क उठी। इजरायली वज़ीर आज़म ने हमास से शिकस्त तस्लीम करने वाले आला फौजी अफसर को फारिग कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने वीडियो बयान में कहा, सिक्योरिटी इदारों की सरबराह पर मुकम्मल एतमाद होना ज़रूरी है और अब उन पर एतमाद नहीं रहा। रोनेन बार को बर्खास्त करने का फैसला बुध के रोज़ हुकूमत को पेश किया जाएगा, ताहम इस फैसले पर अदालत में इख्तलाफ किया जा सकता है। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम न सका। वादी लीपा और वादी नीलम के बलाई इलाकों की राफ्ता सड़कें बदस्तूर बंद। मकामी अफराद को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद गलियात में मतला साफ हो गया। नतिया गली, अयूबिया और शांगला गली में भी हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची के बाद लाहौर में भी PSL ट्रॉफी टूर का आगाज हो गया। पहले मरहले में ख्वाजा हॉकी एकेडमी में ट्रॉफी को ले जाया गया। हॉकी एकेडमी के बच्चों ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर ऑपरेशन समीन राना ने कौमी खेल के फरोग के लिए लाहौर और कराची के दरमियान हॉकी सीरीज के आगाज का भी ऐलान किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को 3 अरब रुपए का नुकसान। भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 3 क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, लाहौर और कराची को अपग्रेड करने के लिए तकरीबन $58 मिलियन खर्च किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इवेंट की तैयारी के लिए इजाफी $40 मिलियन खर्च किए, जबकि बदले में उन्हें कुछ ज्यादा हासिल न हो सका। मेजबानी की फीस के तौर पर सिर्फ $6 मिलियन मिले। ICC का एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी पर जुर्माना। ऑलराउंडर खुशदिल शाह पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद। खुशदिल शाह को मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया।
اور کرائسٹ چرچ میں شکست کے بعد قومی ٹیم نے ڈونیڈن میں ڈیرے جما لیے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ کل کھیلا جائے گا. پاکستانی وقت کے مطابق میچ صبح 6 بجے کھیلا جائے گا. 5 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 سے برتری حاصل. پہلے T20 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹ سے شکست دی ہے.